हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानसू पांडे क्लास 9th मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि एक्सपोनेंट क्या होता है और एक्सपोनेंट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। यह एक इंट्रोडक्शन टाइप वीडियो है, इसको आप लोग देखें और कुछ बेसिक जानकारी आप लोग इससे एक्सेप्ट कर लें। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे बेसिक जानकारी एक्सपोनेंट के बारे में सबसे क्या होता है। तो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ हम लोग फार्मूले देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास लिखा होता है x के पावर 0, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो 0 है ये आपका एक्सपोनेंट कहलाता है। या फिर ध्यान दीजिए, यदि आपके पास x के पावर a लिखा हुआ है, ठीक, पावर में क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि इस a को हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इस a को एक्सपोनेंट बोलते हैं। और ये जो x है, इस x को हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। इससे जुड़े हुए बहुत सारे फार्मूले हैं और क्लास 9th में इसका एक लेसन है। उस लेसन बेस्ड पे हम एक क्वेश्चंस एक या दो इंट्रोडक्शन बेस्ड लेकर आए हैं। उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, फिर एक नए वीडियो को एक नए सीरीज से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक ना। चैप्टर वाइज चैप्टर और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो कुछ रूल हैं, उस रूल को देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट रूल है आपका, यदि किसी नंबर्स के पावर 0 है, एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट हम इसको पावर बोलते हैं जनरली। तो यदि किसी नंबर्स का एक्सपोनेंट 0 है तो इसकी वैल्यू होती है 1। क्लियर? कोई भी वैल्यू हो, यदि x के, या फिर हम बोल सकते हैं कि 3 के पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ऐसे, ठीक है। दूसरा रूल कुछ मैं बेसिक रूल बता देता हूं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x के पावर a इंटू एक्स के पावर a, ऐसे लिखा हुआ है और इसको सॉल्व करना है। तो क्या लिखेंगे इसमें? जब ऐसा क्वेश्चन मेरे पास आता है, दोनों का बेस आपका सेम है, तो हम क्या करते हैं, बेस को सेम रख करके आपको पावर को यानी एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं, a प्लस a, ये हो जाएगा x के पावर 2a, कुछ ऐसा। फिर यदि मान लीजिए यहाँ पर ऐसा लिखा हो 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 6, ऐसा कुछ लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 8। एक्सपोनेंट को क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। ऐसे कुछ रूल हैं, उस रूल को हम लोग जब लेसन पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से जानेंगे। एक रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, उसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 16 की पावर 1/2, ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। 16 की पावर 1/2 लिखा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? तो हम इस 16 को लिख सकते हैं 4 के पावर 2 एंड 1/2, ठीक है, लिख सकते हैं। तो इसके लिए रूल यहाँ पर बना हुआ है क्या, कि इसको मैं थर्ड मान लेता हूँ, इसको मैं स्टार रूप में एक क्वेश्चन मान लेता हूँ। यदि x पावर a और पावर b है, ऐसा, ठीक है, एक ही बेस पे दो रेडिकल ऐसे हैं, तो हम इन दोनों रेडिकल का एक्सपोनेंट का आपस में क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, x a b हो जाता है। सेम वैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि क्वेश्चन आपका ऐसे दिया हुआ है 16 की पावर 1/2, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 4, 2 इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कट जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 के पावर 1 यानी कि 4 आपका आंसर। क्लियर? तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। यहां पर 2 था तो हम 2 फॉर्म में चेंज किए। यदि ये क्वेश्चन यहां पे 4 रहा होता, 1/4 रहा होता, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रहा होता, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे लगाने की कोशिश करते? हम ऐसा करते कि इसका एक्सपोनेंट 4 आ जाए, मतलब कि 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब, यदि ये कहीं पर ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी हमने आपको दे रखा है। हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 1/4, और 4 से 4 कट जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें। तो इसी बेस पे हमने आपके पास क्वेश्चन लेके आया है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और कुछ इंट्रोडक्शन टाइप वीडियो को देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग एक नए सीरीज वीडियो को स्टार्ट करेंगे पढ़ना क्लास 9th मैथ को। तब तक के लिए आइए देखते हैं न्यूमेरिकल।
देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया अभी कि देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या कर ले हम तो कि जो ये 16 देख रहा है, सबसे पहले इस पूरे भी क्वेश्चंस को देखिए दो साइड है, प्रूफ करना है। दो साइड मेरे पास है, एक है आपका लेफ्ट हैंड साइड और एक है आपका राइट हैंड साइड। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कोई एक साइड लेके चलते हैं, दूसरा साइड ला देते हैं तो हमारा प्रूफ हो जाता है। तो देखिए हम 1/2 को तो लेके चल नहीं सकते, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को ही लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड जब लेके चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे छोटा बेस कौन सा है, छोटा बेस कौन सा है, 2 दिख रहा है, 2। तो हम कोशिश करेंगे पूरे इस क्वेश्चंस को 2 बेस के रूप में बदलने के लिए। मतलब कि ध्यान दीजिए, हम इस 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 इंटू ये 2 के पावर n+1 ऑलरेडी है। क्लियर होगी चीजें। माइनस इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर n। मतलब हमने किया क्या, 2 के फॉर्म में चेंज कर लिया। उसके बाद देखिए इस 16 को क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर n+2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n+2। क्लियर चीजें यहां तक। अब देखिए, अब जैसा कि अभी हमने आपको रूल बताया कि x पावर a इंटू एक्स पावर b है, तो हम इसको x पावर a+b कर सकते हैं। जब बेस इक्वल होता है आपका तो हम एक्सपोनेंट को आपस में ऐड कर लेते हैं। अब कुछ देखिए, अब देखिए डायरेक्ट आप 16 से 16 नहीं काटेंगे, 16 से 16 आपको कट नहीं सकता है, उसको पहले हम इस तरीके से चेंज करेंगे। बात समझ में आ रही है। पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से चेंज करेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इस रूल को फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 के पावर 4 प्लस n+1 होगा ना, ये वाली चीजें ऐसी हो जाएंगी। और यहां से -2 की पावर 2 प्लस n, ऊपर की चीजें सॉल्व हो गई। नीचे देखिए तो ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 4 प्लस n+2 एंड माइनस 2 की पावर 1 प्लस n+2 n+2। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका पावर क्या है, 1 है लेकिन दिख नहीं रहा है। अब यहां से तो हो गया, अब इसके आगे और सॉल्व करते हैं। देखिए जब समझ जाएंगे आप लोग तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते चला जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n+5, बोलिए लिख सकते हैं या नहीं। और ये क्या हो जाएगा आपका, यहां से -2 की पावर 2 प्लस n, क्लियर, अपान, देखिएगा यहां से क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर n+6 एंड माइनस 2 की पावर n+3। पावर हमने ऐड कर दिया और कुछ नहीं किया, जो आपका एक्सपोनेंट था हमने उसको क्या कर दिया, ऐड कर लिया। अब यहां से देखिए कुछ कटने लायक भी नहीं है, ऐसा नहीं कि आप n से n या 2 से 2 काट देंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे ये जनरल मैथ नहीं है, यहाँ पर हम आप कुछ को नया सिखाना चाहते हैं। अब इसको हम यहाँ पे काट नहीं सकते हैं, तो करेंगे क्या, आगे सोचेंगे। अभी हमने फार्मूला भी किया था x पावर a इंटू एक्स पावर b इक्वल टू x पावर a प्लस b। कुछ ध्यान से देखिए कि अब इस फार्मूले में ये आ गया है, तो क्या हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं क्या, सेम वैसे ही हम यहाँ पे इसको क्या तोड़ सकते हैं, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 5। क्लियर। यहां पे देखिए, यहां पे 2 होगा, ये वाली चीज है ना, 2 प्लस n माइनस 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n। ध्यान दीजिएगा हम ऐसे तोड़ रहे हैं इस चीज को, अपान, दिख रहा है ना। हमने ऊपर वाले को ऐसे लिख दिया, नीचे वाले को देखिए
2 की पावर n इंटू 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n, 2 की पावर n ये वाला और ये 2 की पावर 3। चीजें समझ में आ रही हैं? क्या आ रही हैं? यहां से आपको दिखा कि हमने इसको ऐसे चेंज कर लिया, ठीक है, और नीचे वाले को ऐसे चेंज कर लिया। अब देखिए, आप ऊपर से 2 की पावर n कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से आप 2 की पावर n कॉमन ले सकते हैं। ऊपर से जब 2 की पावर n कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा? 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 2, कुछ ऐसा बचेगा अपान नीचे। नीचे भी 2 की पावर n हम कॉमन ले सकते हैं, तो बच जाएगा 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3। क्लियर? यहां पर आप आसानी से इसको ऐसे काट सकते हैं। अब पहले नहीं, अब काट सकते हैं, ठीक ना? देखिए, क्वेश्चन छोटा भी लिख सकता है, लेकिन थोड़ा सा मेथड बताना है आपको, इसीलिए हम इतना बड़ा जा रहे हैं। अब क्या होगा? या तो आप 2 के टेबल ऐसे कर लीजिए 5 टाइम, या फिर कोई और गणित लगाइए। उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इन दोनों से 2 की पावर 2 कॉमन हो सकता है। ऊपर से 2 की पावर 2 कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा? 2 की पावर 3 to 5 होता है, और माइनस 1 ये निकल गया बाहर। यहाँ क्या बच गया? 1, और यहाँ से 2 की पावर 2 बाहर निकल गया तो कितना बच गया? 2 की पावर 3। समझ में आ रहा है? यहाँ से देखिए, यहाँ से भी 2 की पावर 2 बाहर निकालिए तो यहाँ क्या बचेगा? 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 1, ऐसा होगा ना? अब आप यहां से आराम से इसको काट सकते हैं। अब आपका सॉल्व भी हो जाएगा। 8 माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 मतलब कितना? 16, और ये माइनस 1, कुछ ऐसा। माइनस 1 होगा नहीं, माइनस 2, 7/14 यानी कि 1/2, जो कि आपका क्वेश्चन में क्या था? राइट हैंड साइड। इस तरीके से आपका प्रूफ हो गया। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रूव्ड। बात समझ में आया? तो हमने क्या किया क्वेश्चन में, आपने क्या समझा कि इस क्वेश्चन में हमने सबसे बेसिक फॉर्म में बदलते चले गए। 2 के फॉर्म में सबसे छोटा यदि 3 रहा होता है, इसमें 4 रहा हो तो सबसे छोटा तो हम 4 पे चेंज किए होते। आप ये कॉमन लेने वाली चीज़ पहले भी कर सकते हैं, हमने आपको समझाने के लिए इतना सारा प्रोसेस किया। इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस को आसानी से, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से, इस तरीके से आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपको एक हिंट के तौर पे क्वेश्चन बता दिया है कि पावर और एक्सपोनेंट, पावर और बेस को कैसे चेंज किया जाता है, हर कोई इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। आशा करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे और इस बेस पे सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो कृपया इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें।